के नंबर्स थे, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स थे, और आप समझ लीजिएगा कि इन्होंने जो क्रेडिट ग्रोथ ऑब्टेन की इस क्वार्टर में वो सब्सटेंशियल थे विद द स्मार्ट रिकवरी इन एनपीएस एंड क्रॉस एनपीएस। आप बैंक्स में इस वक्त बायर कहाँ पर है, किन किन बैंक को आप बाय कर रहे हैं इस वक्त? वीरू, सही नस पकड़ी आपने। अगर ट्रेडर हो तो बैंक निफ्टी में मुझे बहुत गुंजाइश दिख रही, क्योंकि ये जो बैंकों के जो नतीजे आए, खास करके जिस दिन आईसीआईसीआई के नतीजे आए और उसके बाद जो मार्केट ने पिटाई का मूड बनाया हुआ था, अभी तो उसको डिस्काउंट ही नहीं किया हमने पॉजिटिव साइड पे। एक्सेस में नो डाउट थोड़ा सा हमने फ्राइडे के ट्यूसडे के सेशन में थोड़ा सा एक देखा, एक एक्साइटमेंट बनती हुई, लेकिन ये दोनों कंपनीज के नतीजे बड़े सिंबॉलिक हैं। ये क्यों है सिंबॉलिक? आपको ख्याल हो तो 2020 मार्च के जब नंबर्स आए थे, मार्च के बाद जो जून के नंबर आए थे टीसीएस के, 2020 जून के नंबर्स की बात कर रहा हूं, 2021 के नहीं, तब उनकी मैनेजमेंट ने आपको ये इंडिकेशन दिया था कि ये सेक्युलर ट्रेंड जो है, ये लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड, यानी कि लंबा चलने वाला एक बहुत क्लियर प्रवाह शुरू हुआ है और ये आप रोक नहीं पाएंगे। तो 8-10 साल चलती है ये सब चीजें। और उसके बाद आप देखिए जो री रेटिंग आईटी कंपनीज की हुई, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स पूरी तरह से हमारे अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र के लिए ये दर्शा रहे हैं, विच मीन्स कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स विल ग्रो at much faster than what we are anticipating, including SBI. अब SBI को हम गिनते नहीं हो कि वो PSU है, जायंट है, बट SBI ने भी जो तरक्की की है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग एनपीएस, क्रेडिट ग्रोथ लाने के लिए, ये सभी चीज आपको एक बहुत बड़े पैमाने पे री रेट होती हुई दिखेगी। तो मुझे तो लगता है ये दो नंबर्स को हमने बहुत आसानी से इग्नोर कर दिया, क्योंकि न्यूज फ्लो ऑयल और यूक्रेन और यूएस फेड रेट और ये सब की वजह से ज्यादा गिरा हुआ रहा। बट बैंक्स की री रेटिंग ये दोनों नंबर्स इंडिकेट करते हैं, और इसके बाद सेकंड राउंड में आपको छोटे बैंक्स भी चलना शुरू होते हुए दिखेंगे, जैसे फेडरल बैंक हो गया, इंडसइंड हो गया, बट उनके अपने कारण हैं जिसकी वजह से वो चले ना चले। बट कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स, खास करके प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र की जो है, उसकी री रेटिंग बहुत बड़े पैमाने पे आज से शुरू होनी, इसके रिजल्ट्स के बाद शुरू होनी वो है, जायज है, और ये अच्छी खासी रिटर्न दे पाएगी। जी देवांश साहब, एक और चिंता का विषय, और आपसे बेहतर कौन इंसान जो इस पर टिप्पणी करे, यह है तेल। हम लोग 90 के बिल्कुल पढ़ा पर खड़े हैं, और जिस हिसाब से फ्यूचर्स में पोजीशनिंग है, शायद 3 डिजिट में क्रूड ऑयल जाता हुआ दिखे। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खासकर इस मौके पर जब ग्लोबली हम लोग तरलता के नलके पर एक रोक लगते हुए देख रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। तेल को कैसे खेलिएगा भारतीय बाजारों में? चलिए देखिए, सबसे पहली स्ट्रैटेजी आपकी अभी एसेट एलोकेशन को लेके हमेशा रहती है, तो अब एसेट एलोकेशन में कुछ तब्दीली करने का समय आ गया है। कमोडिटीज और खास करके तेल के उछाल को अगर आपको खेलना है, तो एक सबसे बड़ा इसमें इन्फ्लेशनरी हेज डालना पड़ेगा। अपने पोर्टफोलियो को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा कि महंगाई की वजह से तेल बढ़ता है तो महंगाई उसको शुरू हो जाती है, और महंगाई को काबू रखने का कोई कारण हमारे पास इतना टूल्स है नहीं, लेकिन उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिव साइड पे। तो पहली चीज है गोल्ड में एसेट। मुझे गोल्ड बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि बहुत अनप्रोडक्टिव एसेट है, उससे कोई प्रोडक्शन कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं होता। लेकिन आज गोल्ड को एज एन एसेट क्लास अगर आप देखें तो जिस लेवल पे यहाँ से, मुझे लगता है एक साल में ये 20-25% आपको एक तो अपसाइड दे सकता है, तो एक बहुत बड़ी हेज बन जाती है। दूसरा, तेल जब बढ़ता है तो आपके पास जिस टाइप की कंपनी तेल से फायदा लेती है वो आप देखिए, और बजट में कहीं ना कहीं सरकार का जो रिन्यूएबल्स पे फोकस रहेगा वो गजब का रहेगा। तो थोड़े सालों बाद आप देखेंगे कि तेल की महत्ता कम होती दिखेगी, और रिन्यूएबल्स में आपको हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रिक स्टोरेज, ये सब बैटरी, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज, ये सब टेक्नोलॉजीज पे फोकस ज्यादा मिलेगा। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है, बिगुल जो है वो बच चुका है। अब आपको उस पे लाइन पे रहना है, कतार में खड़े रहना है कि किस जैसे जैसे कंपनीज आती हैं और अपने आप को प्रूव करती हैं, सक्षम रहती हैं, तो उसमें अभी तो गोल्ड में आपका एलोकेशन बढ़ाना है एज अ रिटेल इन्वेस्टर। आई थिंक सबसे बड़ा काम ये रहेगा, बढ़िया। और सेकेंडली, कोल इंडिया जैसी जो आपके पास कंपनीज हैं, या आईओसी जैसी कंपनीज है, या रिलायंस जैसी कंपनीज है, इनको अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली थोड़ी सी जगह ज्यादा दीजिए, थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। हम लोग नॉर्मली इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि कहीं इसमें पीएसयू एलिमेंट आ जाता है या चलती नहीं है, ये कंप्लेन आती है। बट मैं समझ रहा हूँ कि ये आपको एनर्जी स्टॉक्स काफी अच्छा यहाँ से डिलीवर करते हुए दिख सकते हैं।